जय गणेश। आप सभी का स्वागत है GMHS भक्ति चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा किस नाम से की जाती है और इस दिन गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और व्रती को इस दिन व्रत में किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और फिर इस दिन किए जाने वाले व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। पुराने समय में सतयुग की बात है। पर्वतों के राजा हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न होकर उपस्थित नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से उपस्थित गणेश जी का ध्यान किया। तब गणेश जी पार्वती जी के समक्ष उपस्थित हुए। पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने अत्यधिक कठिन लोमहर्षक तपस्या की, किंतु फिर भी अपने प्यारे भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। आप मुझे सभी संकटों का नाश करने वाले चमत्कारी व्रत, जो कि आपका ही व्रत कहलाता है, उस व्रत के सार को मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर उसी समय सिद्धि देने वाले गणेश जी उस संकट नाशक शुभ फल देने वाले व्रत का विधि विधान बतलाने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माता, आप अत्यंत पुण्यों को देने वाला एवं समस्त कष्टों को दूर करने वाले इस व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और जो कोई भी इस व्रत को करेंगे उन्हें भी जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हे माता, अब मैं आपको इस व्रत की पूजन विधि बतलाता हूँ। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कार्यों से निवृत्त होकर नहाने के जल में थोड़े तिल डालकर उससे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात मन ही मन सच्चे हृदय से गणेश जी का व्रत व पूजा करने का संकल्प लें। पूजन विधि इस प्रकार करनी चाहिए। सर्वप्रथम सोने, चांदी, तांबे अथवा तो मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस घड़े को कपड़े से ढककर 8 दल वाले कमल की शक्ल बनाएं और उस पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्तिभाव सहित पूजा कर हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान कर प्रार्थना करें। हे लंबोदर, 4 हाथों वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका स्मरण करती हूँ। हे गणपति जी, मैं आपको बुलाती हूँ। हे विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे वक्रतुंड, यह आचमन करने के लिए जल है। हे शंकर सुवन, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे शूर्पकर्णा, यह आपके लिए वस्त्र है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए पुष्प है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणपति, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे एकदंत, यह आपके लिए लड्डुओं का भोग है। हे गजानन, यह आपके लिए फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए तांबुल है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे गजबदन, यह आपके लिए मेरा नमस्कार है। इसके पश्चात क्षमा मांगे। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजा करके तरह तरह के पकवानों का भगवान गणपति जी को भोग लगाएं। गणपति जी को लड्डू अति प्रिय है, अतः संभव हो तो लड्डुओं का ही भोग लगाएं। इसके पश्चात रात्रि में चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय कहें कि हे देवी, आप सब तिथियों में सबसे उत्तम हो, गणेश जी की अति प्रिय हो। हे चतुर्थी,
आप हमारे द्वारा दिया गया अर्थ स्वीकार करो। आपको नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न हुए हे लक्ष्मी के भ्राता, हे रजनीचर, हे शशि, मेरे द्वारा दिए गए अर्थ को स्वीकार करो। गणपति जी को प्रणाम कर इस प्रकार कहें, हे गजानन, आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे कष्टों के नाशक, आप मेरी मनोकामना को पूरा करें। इस प्रकार पूजन विधि पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा प्रदान करें। इसके पश्चात अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित मूर्ति का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय इस प्रकार गणपति जी से प्रार्थना करें, हे देवों में श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए तथा इस व्रत व पूजा के फल को हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत 21 वर्ष तक करें। यदि यह संभव न हो तो वर्ष के 12 महीने तक इस व्रत को करें। यदि यह भी संभव न हो तो वर्ष के किसी भी एक माह को यह व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन विधि इस प्रकार है। केले के पत्तों एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाएं और इसके पश्चात यथाशक्ति 1008, 108, 28 या फिर 8 लड्डुओं से गणपति जी का हवन कर, भजन कीर्तन कर उत्सव कराएं और भक्ति पूर्वक गुरु की आराधना करें। यथाशक्ति गुरु को सोना, गाय, वस्त्र, जेवर, छाता, जूता, कमंडल आदि दान करें। हे देवी, गणपति जी की प्रसन्नता हेतु गुरु का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत, पूजन एवं उद्यापन करने से मैं हर्षित होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से पूजते हैं, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। गणेश जी द्वारा बताए गए संकट नाशक व्रत को पार्वती जी ने विधि विधान सहित पूर्ण किया, जिसके फलस्वरूप पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ। इस प्रकार यह संकटानाशक चतुर्थी मनवांछित फल प्रदान करने वाली है और इस व्रत को करने से गणपति जी की दया से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार यह कथा यहीं पूर्ण होती है। जय गणेश।